हे गाइस, बुक सिरा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आजकल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप दिन में बार बार अपना फ़ोन चेक करते होंगे और सोशल मीडिया पर लोगों के मैसेज पढ़ते होंगे और बहुत सारा टाइम आपका रील्स और शॉर्ट्स देखने में भी निकल जाता होगा और ब्रेन को ये सब यूजलेस इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इसलिए हमारा ब्रेन जरूरी चीज़ों को भूल जाता है और उस पर फोकस नहीं कर पाता। सो इसलिए आज हम एक ऐसी बुक की ऑडियो समरी करने जा रहे हैं जो कि पूरी फोकस के ऊपर बनी है। इसलिए इस बुक का नाम हाइपर फोकस रखा गया है और इस बुक के ऑथर है मिस्टर क्रिस बेली, जिन्होंने फोकस के ऊपर इंपॉर्टेंट लेसन दिए हुए हैं जिसको करके कोई भी व्यक्ति अपने फोकस लेवल को बढ़ा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट लेसन कौन से हैं। लेसन नंबर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम अपने डेली रूटीन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, पर उस काम को करने की हमारी आदत सी हो गई है। इसे ही ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। जैसे अगर घर पर आराम करने बैठ गए तो टीवी स्टार्ट कर देंगे या मोबाइल निकाल कर यूट्यूब के किसी वीडियो में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पर कभी भी अपने काम को डिवाइड नहीं कर पाते और ना ही ये सोच पाते हैं कि किस काम को ज्यादा अटेंशन देना चाहिए और किस काम को नहीं। इस कारण लाइफ में बड़े बदलाव नहीं ला पाते और यही रूटीन चलती रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना होगा। इसलिए ऑथर ने 4 कैटेगरी बताए हैं जिसमें आप अपने कामों को बांट सकते हैं। नंबर 1, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होता है जो हमें डेली करना होता है और वो हमारे रूटीन का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको डेली स्टडी करना ही है। नंबर 2, अननेसेसरी वर्क। ऐसे काम जो आप करते तो हैं पर वह काम जरूरी नहीं होता, जैसे किसी टॉपिक को लेकर घंटों बात करना, अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करना इत्यादि। नंबर 3, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं पर ये जरूरी नहीं होता और ना ही इस काम में कोई पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, जैसे सोशल मीडिया में घंटों टाइम पास करना और इंस्टाग्राम पर रील देखते रहना। नंबर 4, पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, जिन्हें करके आपको मजा आता है और इसके लिए हमें अपने शेड्यूल का वो टाइम देना होता है जिसमें हमारी एनर्जी हाई होती है। लेसन नंबर 2, इनहेंस योर अटेंशन। हर व्यक्ति का चीजों के प्रति अटेंशन अलग होता है। क्या हो सकता है कि ये चीजें हमारी रुचि के ऊपर भी निर्भर करता हो, क्योंकि कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और कुछ चीजों पर बिल्कुल भी नहीं। पर आप अपनी अटेंशन उन चीजों पर ज्यादा दें जो बेहद जरूरी है। अपनी अटेंशन बढ़ाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी अटेंशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को बोर करें, यानी किसी ऐसे काम को करें जो बोरिंग हो और देखिए कि उस काम को आप कितना देर तक कर सकते हैं। साथ ही उसमें बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें और खुद से ये क्रिएटिव क्वेश्चन जरूर करें। और दूसरा, एज्यूम करें कि आप एक स्पीकर या टीचर हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे को खड़े होकर समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी काम में आपका ध्यान भी लगेगा और आप चाहें तो ऐसी प्रोसेस किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, स्टेज ऑफ हाइपर फोकस। क्रिस बेली ने किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के 4 स्टेज बताए हैं। नंबर 1, चूज। सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को चूज करना है जिस पर आप हाइपर फोकस बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा तो ट्राई करें कि उस पर फोकस कंटिन्यू रखें। नंबर 2, एलिमिनेट। आपको अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन हटानी होगी। अगर आप स्टडी करने बैठ रहे हैं तो मोबाइल को दूर रखें या फिर साइलेंट मोड में रखें। नंबर 3, फोकस। अब सारा ध्यान उस पर देना शुरू करें जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, उसे एनालाइज करें कि इसका क्या रिजल्ट आएगा और चीजों को इमेजिन करके देखें। नंबर 4, रीफोकस। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो उसे तुरंत वापस लाएं और जब तक उस टॉपिक को क्लियर ना कर ले रीफोकस करते रहें। लेसन नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कई बार जब हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी वजह बनती है। सो इन्हें हटाने के लिए हम इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह हमारी मोबाइल है, जो 24 घंटे हमारे साथ होता है, जिसमें कभी भी किसी का भी कॉल आ जाता है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ज़रूरी है कि हम काम करते समय अपने मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रखें या फिर साइलेंट मोड में रखें। इसके अलावा हर दिन हमें नए नए ईमेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं और जब तक उसे पढ़ ना ले हमें चैन नहीं आता और इसे पढ़ने से हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं और हम उनका रिप्लाई भी करने लग जाते हैं। इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट और चैनल्स को अनसब्सक्राइब करें या फिर आप चाहे तो किसी नोटिफिकेशन या एसएमएस के लिए 5 मिनट का रूल लगा सकते हैं और दिन में किसी भी टाइम में 5 मिनट का समय निकालकर उसे पढ़ें और अगर कोई मैसेज जरूरी ना हो तो उसे तुरंत डिलीट करें। लेसन नंबर 5, हाइपर फोकस एज अ हैबिट। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है तो हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। जैसे 15 मिनट का एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए और इस बीच कोई भी कॉल ना करे, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन की चीज सामने रखे। ऐसी अगर कुछ लिखना हो तो पूरा फोकस लिखने पर दीजिए। देखिए कि आप कौन से समय में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। कुछ लोगों का फोकस सुबह ज़्यादा अच्छा होता है, तो ऐसे में लोगों को सुबह उठकर लिखना चाहिए। जिन लोगों का फोकस नाइट में अच्छा होता है उन्हें ज़्यादा रात तक जगकर लिखना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक आविष्कार कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग में फालतू के विचार आते हैं। इसलिए अगर खुश रहना है तो अकेले में भी खुश रहना सीखिए। लेसन नंबर 6, स्कैटर फोकस।
वैसे तो यह बुक हाइपर फोकस के ऊपर बनी है, पर ऑथर ने इस बुक में एक इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए। यह अपने ड्रीम्स को पूरा करने का रास्ता ढूंढता है। ऐसे में आप यह देखिए कि आपका ब्रेन किस ड्रीम्स की ओर सोचता है, यही आपका स्कैटर फोकस है। और ये चीज जब आपको क्लियर हो जाए तो उसे नोट कर लीजिए और उस पर हाइपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो उसे लिख ले और उस पर अपना पूरा फोकस लगा दें। लेसन नंबर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स काम करते हुए हमारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है, जिससे हम अपना फोकस खो देते हैं और वो काम नहीं कर पाते। ऐसे में आपको ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी काम करने से हमारे न्यूट्रॉन्समीटर जैसे एसिटिलकोलिन आदि खत्म हो जाते हैं और हम ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद एक ब्रेक ले और किसी गार्डन या पार्क में घूमने चले जाए। मेडिटेशन करके अपना स्ट्रेस दूर करें। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट या काजू खाएं, इससे आपका दिमाग फ्रेश होगा। इसके अलावा म्यूजिक सुने और अपने गोल्स को देखकर रिलैक्स करें। इससे आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और फिर से आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। लेसन नंबर 8, कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और उसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को समझने के लिए 1 हफ्ते का समय लीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन आए उसे नोट करते जाइए। इसके बाद नए माहौल में जाए और नए लोगों से मिले। यूट्यूब में अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन भी खोजें और अंत में अपने डॉट्स को कनेक्ट करें। जैसे अगर आपको एक बॉलीवुड एक्टर बनना है तो आप सोच सकते हैं कि आप ऑडिशन कैसे देंगे। आप सोचें कि आपको एक टीम बनाना है और मूवी के लिए रोल हासिल करना है। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। लेसन नंबर 9, कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के डॉट जोड़ने नहीं बल्कि नए बिंदु को ढूंढने चाहिए। जैसे पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशन कैसे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं, इनके मैट्स कहाँ रहते हैं और उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है, किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट बढ़ाए जा सकते हैं, मैगजीन, यूट्यूब या लिंक्डइन से कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है इत्यादि। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी और डॉट्स आ जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना और भी आसान हो जाएगा और सफलता के चांसेस दूसरे लोगों की अपेक्षा और भी बढ़ जाएगा जो सिर्फ ऑडिशन पर उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं को गौर करें, इससे सोल्यूशन जल्दी मिलेगा। लेसन नंबर 10, डी स्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड माने, यूनिवर्स को थैंक यू बोले और इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद करें। जैसे सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए और अच्छे खाने के लिए भी धन्यवाद करें। हम यूनिवर्स से बहुत चीज़ें लेते हैं पर बदले में कुछ नहीं देते हैं, इसलिए हमें उनको थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करना चाहिए। इससे आपको यह लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी। आप चाहे तो हर दिन डायरी भी लिख सकते हैं, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लैरिटी होगी। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करें, इससे आपको लगेगा कि आप यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको आपके सक्सेस में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, इस किताब से हमने सीखा कि कैसे हम अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने उस जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप इसी तरह की बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।